ठीक है फिर नैना, बाय। नहीं आ रही है पक्का? चल। आज लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। जिम के लिए ऐसे दिनों पे जब आप अपने को मोटिवेट करते हो और वो काम करते हो जिसको करने का मन नहीं करता, तो तुम बनते हो सुपरमैन। चलो अभी 2026 शुरू हुआ ही है ना, इसलिए मुझे लग रहा है मोटिवेशन थोड़ी सी जा रही है ऊपर। तो अभी हम जिम से वापस आ गए हैं और रास्ते में हमको कॉल आती है अम्बरतले से। अभी हमारी प्रूनिंग हो रही है जैसा आपको हमने दिखाया था। तो जो प्रूनर है एक, वो पेड़ से गिर गए क्योंकि प्रूनिंग काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है, तो प्रूनिंग करते करते ना काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है पेड़ पे। तो एक टहनी ना जिस पे वो चढ़े थे वो गिर गई, टूट गई और वो नीचे गिर गए। तो हमारी अभी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि ठीक है कुछ नहीं है दिक्कत, बस पेन किलर खा लूँगा। बट हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पेन किलर नहीं। हाँ, तो हम खुद ही जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर ज़रूरत लगी तो उनका चेकअप के लिए एक्सरे करवाएंगे। बट वो तो यही कह रहे कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बट हमको ही खुद पर हमने वैसे तो एनीवेज प्लान किया था कि कल जाएंगे, बट अब हमको ऐसे सुनने में आया तो हम सोच रहे कल की जगह आज ही चले जाते। तो इसलिए मैं बैग पैक कर रही हूँ अपना, और रजत देखते हैं मुझसे पहले रेडी होता है या नहीं, वरना तो मैं आज रजत को तो अभी चलते हैं। और थोड़ा वहाँ पर ये भी है कि बहुत ठंड बढ़ गई है, तो पता लगा कि अभी नलके में पानी भी नहीं आ रहा है, बिकॉज सुबह जैसे ठंडा होता है वहाँ पर ना, तो जम जाती है पाइपलाइंस। तो वो सब भी देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे करें। और सिलेंडर भी हमारे ख़त्म हो गए वहाँ पर, तो सिलेंडर भी भरवाने, मतलब काफ़ी सारे काम है, इसलिए हमने सोचा वीकेंड पे जाएंगे। तो अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं वहाँ के लिए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और आज मेरे को आपको अपने आउटफिट के बारे में एक चीज़ ज़रूर बतानी है। सबसे पहली तो ये है कि जो ये पैंट है ना फर वाली है, और ये इतनी अच्छी, इतनी गर्म है। सो मैं इसका लिंक आपको भी दे दूँगी, क्योंकि अगर आपकी जगह जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ठंड है ना, तो ये तो आप पहनोगे आपको ऐसा लगेगा कि बस मज़े आ गए, सर्दियों की सोल्यूशन मिल गई आपको। और दूसरी ये मेरी चलती फिरती रज़ाई है, जो कि मैंने पेरिस से ली थी। इसका लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, बट अगर इससे मिलता जुलता मुझे कुछ मिलेगा मैं आपको ज़रूर दूंगी, बिकॉज इसको पहनने के बाद मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और आज मैंने इतने गर्म कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि अम्बरतले में, जैसे कि हमने आपको बताया, इतनी ठंड हो चुकी है कि वहाँ पे पानी भी जमना शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने। वेलकम टू अम्बरतले। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने फार्म लैंड या ड्रीम लैंड, कुछ भी कह लो। और सामने से रजत आ रहा है फुली लोडेड। एक्चुअली मैं भी अभी सामान लेके गई थी, तो फिर भी उसके बावजूद भी हमारे पास काफी सारा सामान था। अंदर बोई की खुशबू आ रही है, वहां तक तो पहुंची नहीं मैं। चल दे दो और देना मुझे। चलो जी। सो अभी सारे में प्रोनिंग भी हो गई है, और लास्ट टाइम ना आपको याद होगा मैं छत पे चढ़ के जो सूखे पत्ते थे वो सब निकाले थे, और आज मुझे इतना साफ लग रहा है ना, तो मैंने। कैसी है तबीयत? ठीक है? नहीं गेम ओवर थोड़ी हो गई अभी। इतने जल्दी थोड़ी हो सकती भैया। रुको, हम सामान छोड़ के परे ही आ रहे हैं आपके पास। ये देखो छत कभी मुझे इतनी साफ नहीं लगी। तुम्हें लगी है कभी छत इतनी साफ? छत तो नहीं, मेरे तो ऐसा लग रहा है जगह ही साफ हो गई। गंजा हो गया, जीरो कट। ओ भाई देख कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मुझे भी, मुझे बड़ा मजा आया। आपको पता नहीं डिफरेंस पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बस हम सामान यहाँ पे रखते हैं और एक बारी भैया का हाल चाल देख के आते हैं। नैना पानी नहीं आ रहा। हाँ, फ्रीज हो गया सब कुछ बाहर। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी नलके से निकला होगा ना, वो भी फ्रीज हो गया है। देख तू, बिल्कुल ही एक बूंद भी नहीं आ रही है, नो बूंद एट ऑल। तुम इसकी बात कर रहे हो? बाहर आओ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। हैं? हाँ जी। ओ भाई, यहाँ पे ये वहाँ दिख रहा है? हाँ। वो सारी आइस है, जैसे जो ग्रास पे हाँ, ड्रॉप्स होती है वो सारी फ्रीज हो चुकी है। हाँ। इतनी ठंड है यहाँ पे। जो अंदर बोई नहीं रखी थी वो सेब सुखाने के लिए, वो भी एकदम बढ़िया हो गया है। पर मैं चाह रही थी कि पहले चल पड़ते ना, देखा चल। तो फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है। ये है वो ड्राइड एप्पल्स। हमें लगा था कि अभी सूखे नहीं होंगे, बट इतनी धूप आती है ना यहाँ पर, बढ़िया सूख गए हैं एकदम। और टेस्ट भी बहुत बढ़िया। नैना को टेस्ट कराता हूँ। बहुत ही बढ़िया बने, टेस्ट देख, बहुत मस्त। ओहो, तब तो रहने दे। बहुत मस्त है। नाइस। हाँ, टी में यूज कर सकते हैं हम। गुड जॉब। हाँ, अभी और सुखाएंगे। इसका पिकल भी बन सकता है। इतना स्वाद है ये, इतना बढ़िया टेस्ट है ना इसका।
मीठा थोड़ा है। स्वीट एंड थोड़ा सा सार, ये निकालना। जब मम्मी बनाती थी ना ये, मुझे कभी पसंद नहीं आते थे, और इस बार मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमने खुद बनाए हैं। सही में बहुत स्वाद है। बाप रे, पूरी छत भर गई है यहाँ पे। जाना इसलिए ना एक और होता है वो हंसी जैसे, उससे निकालते हैं। मैं कहा छत के ऊपर थोड़े थोड़े इससे निकाल लेती हूँ। इस पे चढ़ के निकालना। ये उतना मेरे को पक्का नहीं लगा। ये सेब की जो डंडी होती है इसको हम सेब के चिट्टे बोलते हैं। इतने सारे हो गए ना चिट्टे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि अभी पूरा बगीचा क्लियर होगा और पता नहीं कैसे ही हो गए, बहुत ज्यादा इस बार। बस यहाँ पर बोलने को बर्फ नहीं पड़ी है अभी, वरना ठंड तो पूरी पूरी उतनी ही है जितनी बर्फ में होती है। हाँ। देखो पत्ते पे भी है। जो करेगा गंदी बात उसकी कर्मों में पिटाई। ओह नो। वहाँ चलिए अभी प्रूनिंग। भैया नमस्कार, किस पेड़ से गिरे आप? कौन सी, ये वाला? मेरे को बता दो। भैया की हिम्मत गजब है, फिर भी काम में लगे हैं यार। ये देख यहाँ पे इस हाइट पे था, जो ऊपर वाला टॉप है, ये टॉप में नहीं शीशे किया। ये वाला पेड़ था। हाँ ये देखो यहाँ ओ भाई मैं पर से दिखाता हूँ। ओ वो देखो इस नाली में गिरे आप? यहाँ से। ये तो बहुत हाइट है भैया। तो सीधे सीधे गिरे आप? सीधा है, मैंने बैलेंस नहीं खोया ना लास्ट तक। हाँ। अगर कहीं मैंने हाथ तो छूट गया था ना मेरा। अरे हमें तो खड़कू का फोन आया, बोलता ठेकेदार जी गिर गए। मैं हम तो ऐसे इतना गिरना था, घबराए सिर- भैया उस टाइम पे। सिर के बल एक टांग और बाजू तो हवा में ही हो गई थी पूरी। ओह गॉड। आवाज आई होती भैया ने इसमें प्रूनिंग भी कर दी हुई थी, देखो ऊपर ये इतने सारे ऊपर चले गए थे। इस वाली टहनी में आ रहे थे, यहाँ पे कहते और यहाँ से पूरी खोखली है। हाँ, ये देखो बाप रे बाप, ये तो भैया इतनी हाइट थी जितना ऊपर वाला टॉप नहीं ना, बांस है हाँ, इसकी वहाँ हाइट से। से बहुत आई है। हाइट है भैया, नीचे कम से को। कम ज्यादा नहीं तो 3 मंजिल तो है ही अरे है। ऐसे जैसे यूं है ना, मैंने बोला अब क्या करूँ मैं। एक हाथ में कैंची पकड़ी इस कर्म तरह अच्छे से, आपके जो बचे आप। और हाँ इस टाणी ने बचा दिया मेरे को। इस टाणी में मैंने लटके आप। भैया की हिम्मत देखो, भैया अभी भी काम में लगे हम हैं। भैया को बोलते कि नहीं करना, रुक जाओ भैया, पर भैया अरे नहीं नहीं मैं कर दूंगा, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। ये हाल है यहाँ तो। ऐसे ऐसे हो गए, पूरी हवा में लटक गया मैं। जो ये जैसे ये आपकी पुरानी टाणी होती है ना, जो करेक्ट टाणी होती है, ये सारी काटनी चाहिए, नहीं तो इसमें जान का रिस्क रहता है। हमारे सामने इंजरी हुई है, आदमी खत्म, डेड हो जाता है इसमें। और आपके भी साथियों के साथ भी हुआ? हाँ जी, कल अगर ये मेरे भी भाग्य ठीक थे तो शुक्र है, थोड़ी सी इंजरी हुई, अगर कोई ऐसी बात होती तो यहाँ भी डेड होने के चांस थे। इसलिए मैं सबसे जो भी काम करते हैं प्रोनिंग का, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की सड़ी हुई टाणियां पेड़ में ना रखें। हाँ। ये भी खाली है पेड़, अभी लगेगा कि मजबूत है। हाँ। जैसे इसमें सेब लगेगा उस टाइम, अब वैसे बागवान भी भी सोचेगा सेब है हाँ। तो स्पोर्ट लगाएगा, इसमें स्पोर्ट लगाएगा, रिस्क रहेगा, फिर रिस्क रहेगा तो आदमी गिर बिल्कुल। जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल भैया, नहीं नहीं है तो भाई बड़ा डेंजरस काम है ये, मतलब देखने में लगता है क्या है, एक कैंची से काटना ही था, बट जब पेड़ की चोटी पे जाना पड़ता है, एक तो इतनी ठंड होती है, अब देखो इस तरह का पेड़ बनेगा ना आपका, ये टूटेगा नहीं। ये तो कितना ऊंचा है देखो। अब ऊंचा हो गया, इसकी जो फ्लावर थी, जो बाहर की टाणी थी, सारी क्लोज हो गई। ये देखो ये टहनी ना पूरी निकाली है, क्योंकि वहाँ ये देखो, सड़ गई थी पूरी सड़ी बीच हुई से। टाणी है नीचे देखो। वो देखो वो सामने। सारी टहनियाँ ना वो सड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो इसलिए निकाल दिए। सेब कोई नहीं, कम खा लेंगे, बट रिस्क कितना था इसमें। रिस्क था, फिर इसमें क्वालिटी नहीं बनती, वही बोरी ना। वाला सेब लगता आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश तो हमारी भी है कि अच्छी क्वालिटी का फल हाँ जी। निकले, हाँ। कम निकले पर बढ़िया निकले। वैसे देखा जाए ना अगर, तो आज बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है, नहीं तो इट कुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस। और अब जब तो हमने खुद देख लिया है, समझ में आ रहा है। सोचो आप, ये इतनी हाइट है पेड़ों की, और यहाँ से एकदम से, भाई साहब अच्छा है, सब सही रहे, काम हो रहा है वो एक खुशी है, बट सब सही से हो जाए, अच्छे से हो जाए, किसी को चोट भी ना आए, खरोंच भी ना आए, तो ज़्यादा खुशी है। और अभी घर चलते हैं और मैं देखती हूँ कि वो बोई कैसी बनी है, जो रजत कह रहा है। बोई वही होते हैं जो एप्पल्स को हम काट के सुखाने में रख देते हैं। और मैं जा रहा हूँ सिलेंडर। हाँ, और जो और भी लिस्ट वगैरह देखनी पड़ेगी ना। सिलेंडर भरवाना। यहाँ पे इनका सिलेंडर भी खत्म हो गया, और राशन वगैरह की चीज़ें भी देखते हैं। चुप हो जाओ। तो जो भी कम होगा रजत वो सब लेके आएगा, और मुझे थोड़ा बहुत शूट करना है यहाँ पे, मैं शूट करूंगी। मैं तो कर दे तू मुझे। ओए बिल्लू देख, क्या ये देखा बिल्लू कहाँ? आगे ओ देख। हाँ, छत के ऊपर भाग गया। वेदा भी कॉल करके बोलती हूँ मुझे ना बिल्लू कहाँ है। मैंने कहा, मैं क्या- बिल्लू खाओ, बिल्लू खाओ। हाँ दिखाओ मतलब मेरे दिखाओ को खाओ, बिल्लू खाओ, बिल्लू खाओ। तो अब उसको बिल्लू कहाँ से दिखाऊँ मैं। हाँ, पहुँच गए। चलो जी, अब
पहले कुछ खा के जाओगे तुम या ऐसे जा रहे मैं पहले जा रहा हूँ। देखना फिर ज्यादा ही लेट हो जाए। नहीं हो रहा, चल चल चल। चलो फिर। बोई खा, बोई बोई, वाओ, ये वाली बोई खा। लो अब मैंने लाइनस खोल दिया है, सूख गई। वाओ चिप्स बन गए, इतनी बढ़िया सूख गई है ये। वाओ मैन, सो डिलीशियस। अच्छी बनी हो। नाइस। कुछ भी नहीं किया हमने, बस एप्पल काट के रख दिया। बाई चांस आपके पास भी ज्यादा एप्पल है तो आप ऐसे कर सकते। अरे मेरे मुंह में सेब था इसलिए ऐसे बाई चांस हो गया। बट ये अगर आपके पास भी एप्पल है ना और आपको समझ नहीं आ रहा उसका क्या करना है, तो आपको यही करना है, उसको पतला पतला काट दो और फिर बढ़िया से उसको सन ड्राई करो। फिर ऐसे आप रख सकते हो जब तक आपको मोटे मोटे काटे थे। अच्छा लग रहा है, जूसी लग रहा। जिस दिन हम काट रहे थे ना रजत कह रहा था कि एकदम पतले कटने चाहिए, ऐसे ऐसे एकदम नहीं, ये गलत मत बोल, मतलब काफी पतले, है ना। और मुझे था कि थोड़ा तो मोटा होना ही चाहिए, तो मोटा वाला भी अच्छा लग रहा है, पतला वाला भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा पसंद है आप वैसा काट लेना। मतलब मोटा वाला सूख के थोड़ा सा जेली जैसा है, देख ये वाला एकदम चिप्स जैसा है, जो पतला है। जो इनको ऐसे करना पड़ता है, मुझे बिल्कुल खुद पता है। जी एक बारी ना इसको पलट के हम फिर से सूखने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो ये पूरी सूख चुकी है। आज शाम तक हो भी जाएगा इसका काम। कितनी हो गई यार हमारे पास। वाह, असली तो सपने यही है यार, बाकी सब तो नकली है, धोखा है। ये हम शिमला से खाना लाए थे, बस मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ और यहाँ चल रहा है डांस। बिकॉज बताओ रजत, बिकॉज हमारे पास है नए क्रॉकरी। जैसे ही हमारे घर में नई क्रॉकरी खुलती है ये हमारे अमेज़न से हमने एक बार ऑर्डर करी थी, बहुत ही बढ़िया है। कांच की दिखती है बट प्लास्टिक की, हमने आउटडोर शूट्स के लिए करी थी। हाँ। हमारे कांच के ग्लास, एक्चुअली हमारे नहीं, नैना के जो हम गाँव गए थे ना, तो मैंने 2 ग्लास तोड़ दिए थे। मम्मी ये व्लॉग देखोगे तो पता लग जाएगा गिलास कहाँ गए वो 2 ग्लास। तो और हमारे यहाँ नलकों में पानी आना भी शुरू हो चुका है। सो ये अच्छी बात चल रहा है, सब कुछ हो गया। वी आर सो हैप्पी नाउ। बट आई एम लविंग दीस कप्स यार, देख। पर इसमें गर्म पानी कभी नहीं होता है, ओनली फॉर ठंडा पानी। ओके, कप्स नहीं, ग्लासेस है, पहली बात तो। हां ग्लासेस, आई मीन क्या कहते हैं, अब आई एम सो मतलब फीलिंग हैप्पी, ब्लेस्ड। और एक और चीज बताऊं, सब कुछ है यहाँ पे। लो एक मिठाई भी चाहिए। लंच करके कैसा लगा धूप में? उफ, ऐसा हो गया था, हम तो सोने वाले थे। न्यू ग्लासेस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शौक है कि खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा तो खाना ही होता है। ला दो जो भी दे दो बस। कोकोनट बर्फी आ रही है, कुछ भी मीठा चलेगा। ये तो बहुत बड़ा पीस है, छोटा सा खाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा। ये तो टूट ही नहीं रहा है। हवा है, तूफान पर कुछ हवा। कल मुझे पता नहीं क्या हुआ, इतना मन किया मुझे मीठा खाने का, इतना ज्यादा, काफी ज्यादा, कि मैंने अपने लिए स्पेशली ये मिठाई लाई 250 ग्राम। बस थोड़ी थोड़ी खाता, मैं एक टुकड़ा पूरा नहीं खाता, इतना इतना सा खाया। वैसे हम प्रेफर करते हैं अगर मिठाई का मन करे तो घर पे बना दे, बिकॉज नैना बहुत अच्छी मिठाई बनाती है। फिलहाल तुम जाओ, अब अपने काम करवा के आओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिलेंडर भरवाने, क्योंकि सिलेंडर खाली हो गया था, तो इधर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर सिलेंडर नहीं चलेगा तो फिर खाना कैसे बनेगा। इन लोगों का जो प्रूनर्स आए हैं, और थोड़ा बहुत और भी सामान लाना है इनके लिए राशन का, सो वो भी लाता हूँ। और तब तक नैना अपना यहाँ पर देखेगी जो भी उसको काम वाम करना है, और एक शूट भी करना है उसे। सो यस, तो मैं आया हूँ अभी रज़ाई लेने, बिकॉज जो हमारे पास केयर टेकर है उनको उनके पास रज़ाई ढंग की नहीं थी। एक्चुअली उनके घर गए थे हम, तो हमको ऐसा लगा कि यार उनको ठंड लगती है, तो बोल भी रहे थे कि थोड़ा ठंडा हो रहा है आजकल, तो नैना ने बोला था कि रज़ाई लेकर आना, तो वो सब लेकर अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ। कवर भी इसमें डाल दिया, ठीक है यार। डिक्की में तो सिलेंडर्स हैं, घुस जा। यस, लो जी, सिलेंडर्स भी भर गए। अब यार ये बचते रहेंगे, इसलिए मुझे अपने जूते कुर्बान करने पड़ेंगे। जूते तो कुर्बान नहीं होंगे, बट एक पैकेट
ताकि फिक्स हो जाए। चलो अब लास्ट चीज़ है जो नैना ने मुझसे मंगवाई थी, वो है एक तो चिमटा, एक कुकर और एक कड़छी। बट एक और चीज़, वो हमारे पास रॉकेट स्टोव है बुखारी, उसमें जब लकड़ी डालते हैं ना तो उसमें हवा देने के लिए एक चीज़ आती है, वो एक पाइप जैसी, जिसको बोलते हैं फुकरनाल्टो। अब मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो अब देखते अगर कहीं मिलता है तो ठीक है, वरना उसके बिना ही जाना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कहीं और मिल जाए, लिख के दे देंगे। हाँ चलो थैंक यू। तो फुकरनाल्टो तो मुझे नहीं मिला, बाकी सब सामान मिल गया है और अब चलते हैं। गाड़ी भरी जाती है हमेशा। जब सुबह को मैं लगवा दूंगा, सुबह को ले लीजिए। लग जाएगा? लग जाता है। पक्की बात है? पक्की बात है। तो रख लो इसे, मैं ले लूंगा बाद में, वेल्डिंग हो जाएगी ना। ठीक है चलो ओके। चलो तो ये मैं लेकर गया था, इसको हांगशी बोलते हैं, मतलब जैसे वो सेब के छींटे हैं ना, उसको खींचने के लिए ऐसे कंघी जैसी होती है। हाथ से एक एक उठाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें ना काफी सारे एक ही साथ आ जाते हैं। बट जब हम इसे ले गए थे तो मतलब इन्होंने एक दो बार यूज करी होगी और इसका वो जो कंघी ऐसी वो अलग ही हो गई, लटक गई। तो अब वो वेल्ड करने को कह रहा था यहाँ बंदा कि ये वेल्ड करके मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे तो वेल्डिंग वाले ने मना कर दिया कि इसकी पाइप बहुत ही पतली है। बट मैं बैकअप के लिए नई वाली तो ले ही आया हूँ यहाँ। तो अभी ना मैं इस चमोखर को धोने के लिए लाई हूँ। चमोखर ये बड़ा सा मटका होता है जो कि हमने बुखारी के ऊपर रखा था, और जो बुखारी में राख था ना, मैं वही राख लेके आई हूँ, और इससे भी इसकी घिसाई होगी क्योंकि काला काला सा पड़ने लग गया था, तो इसको धोना ज़रूरी है। तो अभी मैंने चूल्हा तो साफ़ कर ही लिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस चूल्हे पे कुछ बनाया जाए। तो मैं आज सोच रही हूँ कि यहाँ पे हलवा बनाते हैं, और इतने सारे लोग तो है यहाँ पे, सबका मुँह भी मीठा करा लेंगे। मैंने घी डाला है, और मैं आपको पता ही है एज यूजुअल बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। क्या मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे इसे पकाने में। बट इसको पकाते पकाते ना मेरी ये गाल भी लाल हो गई, क्योंकि यहाँ से इतनी ज़्यादा हीट आ रही है ना कि इतनी गर्मी लग रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। बट इस पे खाना बनाने का मज़ा भी मुझे बहुत आ रहा है, और आग पे पता नहीं कैसा बनेगा हलवा। आई एम सो एक्साइटेड। और शायद जब को मेरा हलवा बने तब तक रजत भी पहुंच ही जाए। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ वापस से अमृततले, और सामने मैं देख रहा हूँ कि यार बादल आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बर्फ़ पड़ ही जाए, जो कि अब हम चाहते भी कि पड़ जाए। और अभी भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ इवनिंग स्नैक्स कुछ खाएंगे। मैं साथ में पनीर लाया हूँ, तो नैना बनाएगी अभी स्नैक्स, और उसके बाद हम निकलेंगे वापस से शिमला। नहीं हांगशी, ये ठीक है? ये नहीं होगी खराब ना? वो तो मैंने उसको बोला ठीक करके दियो। दाढ़ी भी ठीक है ना? ये बढ़िया लग रही है, और इसमें ऐसा जॉइंट मतलब अच्छा है, ये मुड़ेगी नहीं ऐसे। लो जी, घर आ गया है सामान जो मंगवाया गया था, पक्की बात है। और यहाँ धुआं ही धुआं हुआ है। ये क्या बन रहा है? हलवा बनाया है यहाँ पे। मैंने सोचा इस चूल्हे पे हम पहली बार कुछ बना रहे, तो कुछ मीठा बनाओ। ओह माय गॉड, तैयार है, मैं निकाल ही रही थी इसको। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लो जी, जय माता दी। क्या मस्त आग लगी है। पहले ना अग्नि देवता को डालना पड़ता है थोड़ा सा। तुम डालो अपने हाथ से, है कि मैं डालूं? मेरे हाथ गंदे है, तुम डालो। घर की लक्ष्मी। वैसे हमने ये बुखारी हिमालयन रॉकेट स्टोव से ली है, हम उनका नंबर भी दे देंगे इन केस आपको भी ये लेनी हो। इतनी जबरदस्त है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरी शक्ल देख लो, अब पसीने छूटने लग गई, इतनी गर्म हो गई। मस्त हो गई यार, क्या और क्या बढ़िया दिखता है जब चल रहा था। ऊपरले माले में पानी गर्म हो गया, निचले माले में खाना बन गया, इस माले में आग जल रही है। और यहाँ ये हलवा भी तैयार हो गया है, और अब हम करेंगे इसे सर्व। बुला भी दो उनको। ठीक है, कुकर भी आ गया, बड़ा कुकर, और मैंने रजाई भी ला दी और दे भी दी। वेरी गुड। भैया भैया, कोई दो बंदे आएंगे, नीचे मैं पकड़ा देती हूँ हलवा। क्यों? एक नहीं खाता। हेलो जी, आपने पहले बोलना था, मैं फिर कुछ नमकीन तो रखती। और अब हलवे के बाद मेरे लिए बना है नमकीन पनीर कुछ समथिंग, पता नहीं क्या। चिली पनीर बोलो। चिली पनीर तो मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। ये तो पता नहीं क्या ही है बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। तेरे पास रेड बेल पेपर तो थी नहीं, कहाँ से डाल दी? रेड बेल टमाटर है? हाँ, बट अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, जल्दी से दो, मुझे भूख लगी है पकने तो बहुत दो, ज्यादा। ऐसी दे दूं कच्चा, तब तक बढ़िया हो गया। एडिट शुरू करो। ठीक है,
चलो जी, मेरा शूट भी हो गया, काम भी हो गया। बस अब रजत यहाँ पे व्लॉग एडिट करेगा, उसके बाद हम शिमला निकलेंगे, वरना तो फिर हमारे व्लॉग को बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए हमको यहीं से वो एडिट करके निकलना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे सब वैसा बिखर चुका है सामान, मैं इसको समेटने का काम करती हूँ। सनसेट्स फ्रॉम अम्बरतले इज डेफिनेटली समथिंग। अब तो हो गया है ना, बट मैं यहाँ बैठ के देखे जा रही थी, क्या मज़ा आ रहा था यार।